एक तरफ जहां मध्य प्रदेश उपचुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट पर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी पर खुद हमला साधते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे कहा ही नहीं गया कि आप विजयपुर जाइए और चुनाव प्रचार करिए। यहाँ पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर मुझे भेजा जाता तो मैं जरूर विजयपुर और साथ ही साथ बुधनी विधानसभा सीट पर भी जाता। हार का कारण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से गायब करना भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों में से एक माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि उनके मुकाबले कोई चेहरा या उनकी पार्टी के साथ साथ जो सहयोगी दल है वो मजबूत होता हुआ नजर आए, या कोई भी विपक्षी दल से जो भी चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ है वो मजबूत हो पाए। तो विजयपुर जो है ग्वालियर चंबल इलाके में आता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि विजयपुर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रचार प्रसार करना जरूरी हो जाता था, लेकिन बीजेपी ने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे नहीं किया। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक हमला हो जाता है। एक हमला यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, यहाँ किसी समुदाय द्वारा नहीं, बल्कि ये हमला मधुमक्खियों का हो जाता है। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद भी वो अनजान रहते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खियों का झुंड भी हो सकता है। जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचते हैं, अचानक से मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है और यहाँ पर उनके अफसरों को, उनके अधिकारियों को पर भी यहाँ पर हमला हो जाता है मधुमक्खियों का, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला होता हुआ नजर आता है। ये विजुअल आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। देखिए एक कार्यक्रम था, आपको बता दें कि जो कार्यक्रम था वो शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में था, और यहाँ पर उद्घाटन समारोह था। यहाँ पर चांदपाड़ा झील में ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन किया जा रहा था, और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे थे। लेकिन ये जंगली इलाका होने की वजह से, जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे देखे जाते हैं, इस आधार पर देखा जाए तो वहां पर मधुमक्खियों का झुंड और भी कई कीड़े मकोड़ों को देखा जाता है। लेकिन इससे वो अनजान थे, या कहें कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, लापरवाही भी यहाँ पर देखी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी मधुमक्खियों का हमला हो जाता है। इसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है, ड्रेसिंग होती है, तमाम तरीके से इलाज किया जाता है, और कहीं ना कहीं खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि उनके अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसी घटना घटी तो वहां पर कई अफसरों ने हिम्मत से काम लिया, और उन्हें कहीं ना कहीं चोट तो आई, मधुमक्खियों ने काटा तो सही, लेकिन उसके बाद उन्हें ले जाया गया, और ये जो उद्घाटन था ये वहीं पर रुक जाता है। लेकिन पूरा मामला अब यहाँ पर फंस जाता है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, और इस बड़े चेहरे के साथ अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़।